नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। हापुड़ में पिलखुआ कोतवाली के दौलाना रोड पर कार में अचानक आग लग गई है। देखते ही देखते कार पूरी तरह जल गई। सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल कर्मियों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। सिखेड़ा रोड पर एक कार सड़क किनारे खड़ी थी, तभी अचानक उसमें आग लग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हापुड़ की ये तस्वीर हमारे यहाँ जैसे सूचना आई जी तो सूचना हमने एकदम अपने चले ली थी और तुरंत हमारी गाड़ी वहाँ से मूवमेंट करी और तुरंत आगे देखा कि हाँ आग बहुत ज़बरदस्त जली हुई थी, जो कि हमारी गाड़ी के द्वारा पंपिंग करके इसको तुरंत बुझाया पूर्ण रूप से। खबर आगरा से, जहां पर प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना शमशाबाद इलाके का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत के बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एरियर निकलवाने के नाम पर लेखा कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में तैनात बाबू नवल कुमार कपूर का रिश्वत लेते वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वित्त और लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत में बाबू नवल कुमार को काम के बदले पैसे ले रहे थे। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू नवल कपूर की तस्वीरें कैमरे में कैद होने के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बाबू के जरिए 5,000 रुपए देने और 1,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। आप अभी रहने तो मैं अरे रख कोई लो, दिक्कत नहीं, 5 है, रख मैं बाद में ले लूंगा। लो। अरे रख लो, अरे रख लो, करने पड़ेंगे, रख लो। मैं इतना नहीं करता मेरे भाई, मैं कर देता। 500 फटाफट वाला काम है। बस्ती सदर कोतवाली का सोमनाथ निषाद पुलिस से परेशान होकर इंसाफ मांगने निकल पड़ा। हाथ में तख्ती और गले में बैनर टांगकर न्याय मांगने भगवान राम के पास बस्ती से पैदल अयोध्या चला गया। आरोप है कि पुलिस ने उस पर फर्जी केस दर्ज किया है। कई जगह इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। अब वो इंसाफ मांगने के लिए बस्ती से अयोध्या भगवान राम के पास आया है। वहाँ भी दिए थे 4-5 दिन वहीं। फर्जी मुकदमा 308, 325, 323, 504 गुंडा एक्ट लगाया गया, जिसमें मैं निर्दोष था। इस नाते मुझसे 20,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं दे पाया। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। मुझे राम से नाम पे न्याय मांगने के लिए बस्ती से अयोध्या धाम पैदल चल के प्रभु श्री राम से न्याय मांगने जा रहा है निषाद। मेरी उम्मीद है कि राम मेरे साथ न्याय करेंगे। इन अन्यायियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर के बाद भोपाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शनिवार रात तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर के भारी भीड़ में तेज रफ्तार कार को रिवर्स करने की वजह से हादसा हुआ। कार चालक फरार है। तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां पर यह हादसा हुआ है। तीनों घायल फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय यहां पर रौंदा गया है। तीनों घायल अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार ने 3 लोगों को वहां पर रौंद दिया। और दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की छत्तीसगढ़ के जसपुर की है, जहां पर भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। तो भोपाल में हादसा हुआ और जसपुर में हादसा हुआ। उससे पहले लखीमपुर खीरी में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो भोपाल में 3 लोगों को कार ने रौंद दिया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पुरानी मंडी के रहने वाला सगीर कारपेंटर का काम करता था। सगीर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलवामा में आतंकी गोली का शिकार हुए सगीर अहमद की पत्नी की भी कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। सगीर अहमद की 3 बेटी और 3 बेटे हैं। उनका पूरा परिवार यहीं पर रहता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। सगीर अहमद कई साल पहले जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के लिए गया था। शुक्रवार की शाम वो निजी फर्म में काम करके अपने किराए के कमरे में लौट रहा था। रास्ते में आतंकियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अगर यूपी में रोजगार मिले कई लोगों को तो कोई आदमी अपना घर छोड़ के ना परिवार के 5 बच्चों को छोड़ के जा रहा है। हमारी 3-4 दिन पहले बात हुई उनसे। 3-4 दिन पहले बात जी। क्या कह रहे थे? बस कह रहे थे कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज जब हमारे पास वहाँ से फ़ोन आया तो हमें मालूम पड़ा कि भाई वो छुट्टी करके जो रूम पे गए तो वो बर्तन मांज रहे थे, तो उस वक्त उनके वो गोली लगी है घर पे ही। तो हम ये चाहते हैं हमें सरकार से कोई हमारी मदद होनी चाहिए सरकार से। इन बच्चियाँ हैं 4, एक ये बैठी है कि है, एक ये हैगी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी इनके सबके। तो हमें हमारे बच्चों की मदद होनी चाहिए बिल्कुल। बहुत परेशान हैं कि बच्चे भी। हमारी भाभी का भी 2-3 महीने 5-6 महीने पहले उनकी डेथ हुई है कि अब भाई का हो गया है। बहुत मजबूर हैं जी, सारे बच्चे मजबूर हैं, परेशानी की वजह से आए ना। आतंकियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। पुलवामा में आतंकियों ने गोली मारकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले सगीर अहमद की हत्या, तो वहीं श्रीनगर में बिहार के रहने वाले अरविंद शाह की भी गोली मारकर मौत की। आतंकी अब तक फरार हैं। आतंकियों की तलाश जारी है। तो पुलवामा में आतंकियों ने यहां पर गोली मारी है। बिहार के रहने वाले अरविंद शाह की भी मौत हुई है। आतंकियों की तलाश लगातार एजेंसियां कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले सगीर अहमद की यहां पर मौत हुई है। पुलवामा में आतंकियों ने गोली मारी है। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। 25वें फ्लोर से गिरे 2 भाइयों की मौत हुई है। अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ दिया। हाई राइज बिल्डिंग से गिरने से हादसा हुआ है। 9वीं क्लास में पढ़ता था दोनों जुड़वा भाई। सिद्धार्थ विहार इलाके की घटना है। 9वीं क्लास में पढ़ते थे दोनों जुड़वा भाई। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। सिद्धार्थ विहार इलाके की यह घटना है। 25वें फ्लोर से गिरे 2 भाइयों की मौत हुई है। अमित राणा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कब यह हादसा हुआ है और क्या वजह निकलकर सामने आई है? देखिए, कल देर रात की घटना बताई जा रही है, जो कि विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार कॉलोनी है। वहीं पर एक प्राइवेट बिल्डर है। उस बिल्डर की 25वीं फ्लोर पे रहा करते थे अपने परिवार के साथ, और देर रात दोनों बच्चे बालकनी में खेल रहे थे और उस दौरान दोनों का पैर फिसला और दोनों ही 25वीं फ्लोर से नीचे आकर गिरते। आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया यही जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे और खेलते समय ही ये घटना हुई है। हालांकि परिजन अभी भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना यही है कि 2 जो बच्चे थे उनके, दोनों ही बच्चों की एक साथ मौत हो गई है, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। साथ ही जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी इस घटना को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि दोनों बच्चे जो बताए जा रहे हैं 9th क्लास में पढ़ते थे और दोनों ही बड़े हंसमुख बच्चे थे, और लेकिन दोनों की मौत के बाद से वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल आसपास के लोगों के द्वारा कोई जानकारी दी जा रही है? किसी तरह का कोई विवाद हुआ? क्या कारण रहा है? ये दोनों ही बच्चे बालकनी में खेल रहे थे और दोनों ही, क्योंकि सगे भाई थे तो ऐसे में विवाद की कोई सवाल ही नहीं आता है। हाँ, दोनों को बस यही बताया जा रहा है कि दोनों बालकनी में खेल रहे थे, जिस दौरान पैर फिसलने के कारण दोनों ही 25 मंजिल से गिर गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित हमें बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से खबर है, जहां पर ऊंचाहार के मिर्जा इनायत उल्लापुर में शनिवार को लैया नमकीन खाने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। 2 बच्चियों की कल ही मौत हो गई थी, जबकि एक बच्ची की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वाली तीनों बच्चियां बहनें थीं। तो लैया नमकीन खाने से इन बच्चियों की तबीयत बिगड़ी थी। कल 2 बच्चियों की मौत हो गई थी और आज एक बच्ची की मौत हुई है। ऊंचाहार इलाके का ये पूरा मामला है।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती और बहराइच के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे श्रावस्ती पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री करीब 3:10 पर बहराइच पहुंचेंगे। सीएम योगी दोनों जिलों में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। बहराइच में सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद करीब 5:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो श्रावस्ती और बहराइच जाएंगे आज मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे श्रावस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी। 87 योजनाओं की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। उन्नीस में भारत में एनरॉन पावर प्रोजेक्ट एक बड़ा विवाद सामने आया। महाराष्ट्र में अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरॉन से बिजली खरीद फैसला हुआ। एनरॉन की बिजली महंगी थी। 1995 में महाराष्ट्र में कांग्रेस हारी और शिवसेना बीजेपी की सरकार बन गई। नई सरकार ने एनरॉन सौदे पर रोक लगा दी, इसलिए विज्ञापन में अंधेरा दिखाया गया। संदेश में सवाल उठाया गया कि बिजली आएगी या गुल हो जाएगी। स्वागत है। ब्रेक के बाद बरेली से बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने दोनों तस्करों को पकड़ा है। तस्करों से 7 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। दिल्ली से उत्तराखंड में फैला नेटवर्क बहेड़ी इलाके से गिरफ्तारी हुई है। तो बरेली से बड़ी खबर, 1 करोड़ की स्मैक यहां पर पकड़ी। एसटीएफ ने दोनों तस्करों को पकड़ा है। तस्करों से 7 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। दिल्ली से उत्तराखंड तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। बहेड़ी इलाके में यहां पर यह गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। युवती से बदसलूकी हुई है। सरेराह बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। बुलेट सवार युवक ने थप्पड़ मारा। कहासुनी के बाद युवक ने थप्पड़ मारा है। भीड़ देख युवती को धक्का देकर फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हजरतगंज इलाके की यह घटना बताई जा रही है। सरेराह बदसलूकी का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। कहासुनी के बाद युवक ने थप्पड़ मारा। कानपुर से खबर, धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो की जांच पूरी हो गई है। हर बिंदुओं पर जांच कर रही है एसआईटी। किताबों के कई अंश को लेकर जांच की जा रही है। विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है एसआईटी। जांच रिपोर्ट सौंपने में वक्त लग सकता है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट सौंपने में वक्त लग सकता है। गाजियाबाद में भाटिया मोड़ पर एक ढाबे पर थूक लगाकर तंदूर की रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने वीडियो का संज्ञान लेकर ढाबे पर प्रदर्शन किया और उसे बंद कराया। मामले में पुलिस ने आरोपी तमीजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार के किशनगंज का रहने वाला है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी रोटी को तंदूर में लगाने से पहले उस पर थूक लगाता दिख रहा है। ढाबा संचालक शादाब और साहिल के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश आशीष यादव और सनी यादव 25-25 हजार के इनामी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट कार, बंदूक और कारतूस बरामद किए हैं। यह एनकाउंटर बिंद की कोतवाली इलाके के हाईवे पर हुआ। इनके खिलाफ चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज एसओजी और बिंद की पुलिस द्वारा बदमाशों से एक मुठभेड़ हुई है डीग रोड पे। कुछ दिन पहले एक कार लूटी गई थी यहाँ से और वो कार बरामद हुई है।
2 बदमाश सनी और आशीष मुठभेड़ में इनको गोली लगी है। ये शातिर अपराधी हैं, लुटेरे हैं, चोरी, गैंगस्टर, लूट, ढेर सारे इनके मुकदमे हैं। मेरठ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए हाजी नईम उर्फ गल्ला की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कबाड़ी गल्ला के खिलाफ गाड़ी चोरी के मामलों के साथ कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने नगाड़ा बजाकर लाउड स्पीकर लेकर कुर्की की कार्रवाई की है। दिल्ली गेट थाना इलाके के पटेल नगर में उसकी करोड़ों की कोठी थी। इस दौरान 5 थानों के इंस्पेक्टर और 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हाजी नईम उर्फ गल्ला, जिसके विरुद्ध 30 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जो संगठित तौर पे वाहन चोरी और गल्ला जो लगभग पिछले 30 वर्षों से अपराध की दुनिया में वाहन चोरी और संगठित रूप से वाहन कटान की दुनिया में कुख्यात था। इसके ऊपर 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं। इसके इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना में ये सामने आया कि इसकी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है और ये इसी तरीके से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक